हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग द प्लेटफॉर्म से बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से गोबर गैस में उपस्थित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। अगला क्वेश्चन है समान वायुमंडलीय दबाव होता है कितना। समान वायुमंडलीय दबाव जो होता है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक सरल लोलक की समयावधि होती है। एक सरल लोलक की जो समयावधि होती है वो किसी स्थान पर जी के मान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बर्फ पर चलते हुए किसी व्यक्ति को फिसलने से बचने के लिए छोटे कदम रखने चाहिए, क्योंकि छोटे कदम जो है वो छोटे घर्षण को सुनिश्चित करते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पार्थेनोकार्पिक फल का उत्पादन निम्न निम्न के प्रयोग द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी ए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एल्कीन के लिए समान सूत्र क्या है। तो एल्कीन के लिए जो समान सूत्र है CnH2n है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बोर के सिद्धांत के अनुसार पांचवी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग होगा। कोणीय संवेग कितना होगा? 2.5 h/π। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सी ट्रिपल बॉन्ड सी यानी कि त्रिआबंध में निम्न निम्न की साझेदारी शेयरिंग होती है। किसका साझेदारी शेयरिंग होती है? तो 6 इलेक्ट्रॉन की होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पीलिया मुख्य रूप से डैश को संक्रमित करता है। तो पीलिया मुख्य रूप से यकृत को संक्रमित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा का पीएच स्तर एक क्षारीय मृदा को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पीएच 8.5। ठीक है, 7 से जो भी नीचे होगा अम्लीय, 7 से जो भी ऊपर होगा क्या होगा? क्षारीय। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व पौधों द्वारा उनके समान स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पीवी। ठीक है, अगला लेड, जो लेड होता है ना शीशा, वो। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? प्रमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है फलों की परिपक्वता को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। कौन सा यंत्र है? तो पेनिट्रोमीटर। पेनिट्रोमीटर से फलों की परिपक्वता को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडल दाब। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? हवा की गति का मापन। और फ्लोरीमीटर से क्या करते हैं? दृश्यमान स्पेक्ट्रम प्रदीप्ति के मापदंडों का मापन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फास्फोरस का प्रमुख कार्य डैश के निर्माण में है। फास्फोरस का जो मुख्य कार्य है कोशिका झिल्ली के निर्माण में होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है किरचॉफ का प्रथम एवं द्वितीय नियम क्रमशः किसका संरक्षण दर्शाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आवेश और ऊर्जा का। किसका होगा? आवेश और ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि गैस में अणुओं की गति होती है। तो गैस में अणुओं की गति जो होती है त्रिविमीय होती है। क्या होती है? त्रिविमीय होती है। अगला है जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है। जड़त्व आघूर्ण घूर्णन अक्ष की स्थिति एवं द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भू स्थिर उपग्रह की कोणीय चाल होती है। तो भू स्थिर उपग्रह की कोणीय चाल जो होती है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू बटा 12 रेडियन पर घंटा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर एक फोटोन का तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रम है। उसकी ऊर्जा होगी, उसकी ऊर्जा कितनी होगी? 4 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में है। संयुक्त लेंस की क्षमता है
तो संयुक्त लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी, एक डायोप्टर हो जाएगी। ठीक है, इसको निकालने का फॉर्मूला है P बराबर P1 प्लस P2। ठीक है ना, तो P बराबर इसको निकालिएगा तो 1/F1 प्लस 1/F2। तो P बराबर कीजिएगा तो 100/25, यानी कि F1 कितना है, F1 आपका हो जाएगा मेरे भाई 20 सेंटीमीटर, और F2 कितना है -25 सेंटीमीटर। इसको निकालिएगा तो P बराबर क्या हो जाएगा 100/20 प्लस 100/-25 इंटू D। तो P बराबर कीजिएगा तो 100/F होगा। उसके बाद क्या आ जाएगा P बराबर जो होगा 5 - 4, तो P बराबर क्या निकल के आ जाएंगे 1। ठीक है, इसका शायद सॉल्यूशन भी हम डाले हैं, नहीं डाला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला, निम्न में से किसके लिए आयनन विभव न्यूनतम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्षार धातुएं। अगला क्वेश्चन है कि वह पदार्थ जो गैंग के साथ प्रतिक्रिया करके गलनीय द्रव बनाता है कहलाता है, क्या कहलाता है मेरे भाई, गालक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अब गालक भी 2 प्रकार के होते हैं, पता है, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जड़ें ऑक्सीजन का उपयोग किस रूप में करती है। जड़ें जो है, जड़ें वो ऑक्सीजन का उपयोग किस रूप में करती है, तो गैस के रूप में करती है। किसके रूप में, गैस के रूप में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि फलों को रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रखा जा सकता है, इसका मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण है कि श्वसन का निष्क्रिय होना। श्वसन का क्या होता है, निष्क्रिय होना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन कह रहा है मुंबई से बेंगलुरु पहुंचने के लिए हवाई जहाज से यात्रा करें। कथन कह रहा है, इसका धारणा है कि बेंगलुरु और मुंबई हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं। और धारणाएं 2 कह रहा है कि बेंगलुरु से मुंबई जाने का कोई अन्य साधन नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल एक निहित है। ये तो बात तथ्य निकलता है, लेकिन धारणाएं 2 जो है ये तथ्यहीन बातें हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। सीरीज का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन नीचे डला हुआ है, आप लोग इसे देख के कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का ही है। कथन कह रहा है कि सभी वृक्ष वन है। सभी वृक्ष जो है क्या है मेरे भाई, वन है। यहाँ पे वृक्ष बना लीजिए, उसके बाद इसको बड़ा वाला को वन बना लीजिए, और यहाँ बड़ा। ठीक है, अब पढ़िए इसको। कह रहा सभी वृक्ष वन है, तो यहाँ पे वृक्ष को हम V से डिनोट कर देते हैं। V से, किससे कर देंगे, V से। इधर साइड में कर लेते हैं ना, इधर साइड में कर लेने से बेहतर होगा। अब होगा, और एक यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, अब करते हैं सभी वृक्ष जो है, वृक्ष का हम किससे डिनोट कर देते हैं, V से कर देते हैं। ठीक है, V से, और वन को B से कर देते हैं ताकि अच्छे से आए समझ में। और तो कह रहा है कि सभी वृक्ष वन है, कोई वन बड़ा नहीं है। तो बड़ा का क्या कर दे, BR कर दें, BR कर देते हैं। ठीक है, बड़ा नहीं है। तो इस, और निष्कर्ष कह रहा है कि कोई वृक्ष बड़ा नहीं है। यहाँ पे पहले तो हम इसको बड़ा नहीं है को काट देते हैं। ठीक है, अब कह रहा है मेरे भाई, कथन निष्कर्ष एक कह रहा है कोई वृक्ष बड़ा नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है, कोई वृक्ष बड़ा नहीं है भाई, ये बात बिल्कुल सही है। कथन 2 कह रहा है कि सभी वृक्ष बड़े हैं, तो ये कथन गलत है। सभी जो वृक्ष है, वृक्ष तो अंदर की ओर है, और सभी वृक्ष बड़ा कैसे हो सकता है, बाहर की ओर पूछ रहा है। तो इसका जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसका निष्कर्ष एक सिर्फ अनुसरण करता है। अनुसरण क्या करता है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन भी डला हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। कह रहा है कि निम्न वेन आरेख का अध्ययन करें और उन शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले अंक क्षेत्र की पहचान करें जो न भारतीय है और न चीनी है लेकिन शिक्षक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए इन बेचारे चार को, चार जो है ये तो क्या है,
शिक्षक है लेकिन न चीनी है और ना भारतीय है, बाकी सब तो कुछ ना कुछ है ही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 40 लड़कों की एक पंक्ति में, इसको पढ़िएगा और इसको कीजिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हंट यानी दर्पण के बीच रखा गया है। अब यहाँ पे दर्पण है, कहाँ पे बताते हैं? दर्पण यहाँ पे है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे ये दर्पण है। अब इसको एच तो ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा? यहाँ पे पहले क्या आएगा? टी, टी ऐसे ही ना रहेगा। उसके बाद क्या आएगा? एन, तो एन ऐसे लिखाएगा, ऐसे ही लिखाएगा ना, वो वाला एन। मेरा एन थोड़ा बड़ा हो गया है। उसके बाद ये यू हो गया और ये एच हो गया, ठीक है। जो फंडा है वो एन में ही है। अगर एन को हो गया तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि नीचे दी गई तालिका में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। लुप्त संख्या को ज्ञात करना है तो क्या कर रहा है यहाँ पे, हम आपको बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। ये ऐसे करके इसको गुना कर रहा है, अब स्क्वायर करके जोड़ रहा है। कैसे करके? ऐसे नीचे की ओर, ये रो में, ठीक है। ऐसे ऐसे करके स्क्वायर कर रहा है, हर अंक को जोड़ रहा है, हर अंक को स्क्वायर करके जोड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी देखिएगा आप ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है, सॉरी 16। 4 का स्क्वायर कितना? 16। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16, ठीक है। 16 को फिर ऐड कर देना है। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। उसके बाद फिर 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169, ठीक है। अब सबको ऐड कीजिएगा ना तो 221 निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार से इस रो में भी किया है। 8 का स्क्वायर किया है 64, फिर क्या किया? 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, ऐड कीजिएगा सभी को तो 285 आ जाएगा। फिर ये नीचे वाला में, सॉरी इसमें इस रो में कीजिएगा, ये वाला 9 वाला रो में, तो ये 9 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा? 81। उसके बाद 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही रह जाएगा। उसके बाद 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 225, और ऐड करके लिख दीजिए 307। 307 किस में? ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में, इसका दिया हुआ है सॉल्यूशन, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। नीचे दी गई श्रृंखला में इसका भी सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा। ये इसका, आइए इसको देखते हैं 35 नंबर को, रो और कॉलम वाला को, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि दोनों को जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है? 2 और 3 को। इस रो में देखिए, ऐसे ऐसे करके नीचे की ओर, ठीक है, नीचे की ओर देखिएगा। तो इस रो में क्या कर रहा है? 2 और 3 को जोड़ा और 7 से गुना करके 35 कर दिया। फिर यहाँ क्या कर रहा है कि 4 और 5 को जोड़ा, यहाँ इसमें 4 और 5 को जोड़ा और फिर 6 से गुना कर दिया, तो 9 छके 54, ठीक है। अगला है 7 और 9 को जोड़िएगा तो 16, 16 दूना कितना हो जाएगा? 32। ऑप्शन डी है इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? त्रिभुज इसमें कितना है ये बताना है। इसको करना क्या है मेरे भाई कि पहले बड़ा सा एक ये जो है हम कर लेते हैं, ताकि यहाँ पे ये ना हो। और ये ऐसे किया है, क्या कैसे किया है? ऐसे, सॉरी मेरा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है ना, ऐसे ऐसे, उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, और यहाँ पे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ही है ना। अब यहाँ पे काउंट कीजिएगा तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, 1, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं, चलिए। यहाँ पे 1 दिख रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो 2 होगा, काउंट कीजिए इसको। फिर 3, त्रिभुज को काउंट कर रहे हैं, 4, यहाँ फिर 5 और यहाँ पे 6, कितना हो गया? टोटल 6 हो गया, ठीक ना। अब ध्यान से देखिए, 6 हो गया ना। उसके बाद देखिएगा मेरे भाई, तो ए बी सी डी से डिनोट कर दीजिए इसको। इसको कर दीजिए ए, इसको ए, इसको कर दीजिए बी, इसको कर दीजिए सी, इसको कर दीजिए क्या? ई, यहाँ वाला को ई कर दीजिए, जो पॉइंट टचड है इसको कर दीजिए एफ, और इसको क्या कर दीजिए डी। हम जहाँ तक डिटेल में समझाना चाह रहे हैं, तो आप देखिएगा 2 जो त्रिभुज है इसमें एक्स्ट्रा वाला ए बी सी को देखिए, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। कलर से समझिए आप। यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए बी सी हो गया, एक ये वाला हो ना गया, एक ये एक्स्ट्रा है ना।
और उसके बाद देखिएगा तो एक ये एक्स्ट्रा है, ठीक, यहाँ वाला एक ये एक्स्ट्रा है, ठीक ना, एक ये एक्स्ट्रा और एक ये एक्स्ट्रा, और यहाँ तो 6 तक हम लोग काउंट कर ही लिए थे। तो इसका परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी क्या हो जाएगा, परम सत्य, सॉरी हाँ, डी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका देखिए दिया हुआ भी है। अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृतियों में उत्तर आकृति को चुनिए। तो उत्तर आकृति को चुनना है, कौन किस में होगा उत्तर आकृति में, ये वाला साइन, ये जो है ये इसमें किस में निहित है, ए में निहित है या बी में, सी में, डी में, किस में निहित है ये बताना है। तो ध्यान से देखिए इस बंदे को, ये हो यहाँ हो क्या रहा है। तो आप अगर जाइएगा इसे इस रो में, तो इस रो में ऑप्शन ए में देखिएगा, ऐसे करके ऐसे आ गए ना, फिर ये वाला जो है नीचे वाला गोल वाला, इसको ये देखिए ऐसे करके फिर ऐसे करके ऐसे जाइएगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ए में सन्निहित था। अगला है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में सन्निहित हो जाएगा, मतलब प्रतिरूप को पूरा करेगा। तो कौन सा पूरा करेगा, इसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा तो समझ जाइएगा कि कौन पूरा करेगा। यहाँ पे कर क्या दीजिए, ऐसे एक बना देते हैं समझने के लिए। यहाँ पे देखिए ऐसे हो गया। अब ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन ऐसे करके आएगा, फिर थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। मेरा कहने का मतलब ऐसे आएगा तब ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ भी टचेड हो रहा है कोर पॉइंट पे, ये बीच वाला पॉइंट पे, तो यहाँ पे भी टचेड होगा ऐसे, ठीक ना। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा आकृति आनी चाहिए। यहाँ भी ट्रायंगल, यहाँ भी ट्रायंगल, और बीच में क्या है, ये जीरो वाला लड्डू है, ठीक है। जीरो वाला लड्डू तो बना नहीं, ये लड्डू है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ए क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि ये जो प्रतिबिंब बनेगी किस पे, दर्पण के ए बी रेखा पे जो दर्पण है, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसका उत्तर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब इसको समीकरण को हल करना है। देख लीजिए, एल का अर्थ है भाग, क्यू का अर्थ है जोड़, एन का अर्थ है घटाव, तो ऐसे बिठा के अपना कर लीजिएगा, ठीक है। आइए इसका आंसर 22 निकल के आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन भी डला हुआ है, देख लीजिएगा। ये भी वैसा ही सेम क्वेश्चन है, समीकरण ही समझ लीजिए इसको, तो इसको भी वैसे ही कर लेना है, सॉल्यूशन डला हुआ है, देख लीजिएगा। अभी ये 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए या लिखिए, ठीक है। तो पहले देखिए स्टॉक होगा, ठीक ना, एस टी सब कॉमन है, ओ तक भी कॉमन है, 3 में तो देखिए 3, 5 और 1 में देखिए ओ तक कॉमन है ना, एस टी ओ सब में कॉमन है, आर तक भी कॉमन है, लेकिन क्या हो जाएगा कि सी पहले आता है, तो इसमें 3 नंबर वाला जो है सबसे पहले आएगा, तो 3 नंबर वाला सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, स्टोर, क्योंकि सी के बाद आर सबसे पहले आएगा, ठीक ना, तो आर पहले आ जाएगा तो स्टोर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या आ जाएगा, स्ट्रोम, ठीक है, क्योंकि एम पहले आएगा ना कि यहाँ पे स्टोर हो गया ना। स्टोर के बाद क्या आएगा, स्ट्रोम के बाद आएगा स्ट्रीम, ठीक है, स्ट्रीम आ जाएगा। अब इसको व्यवस्थित करना है तो क्या हो जाएगा, 3, 5, 1, 4, 2, ठीक है। तो इसका परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोग डिक्शनरी में वर्ड ढूंढे होंगे तो ये सब क्वेश्चन को आसानी से कर पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है नीचे घन की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, ठीक है, और इसके कौन से वाले, ये जो है ना डार्क वाला गोल वाला लड्डू जैसा, इसके फलक वाले के पीछे वाले फलक पर कौन सी आकृति होगी। अगर अगला पिछली से पहले वाले सेट किए होंगे तो इसे भी आसानी से कर पाएंगे। आइए इसे भी करते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, दो कॉमन है मेरे भाई, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो ये जो मेरा कहने का मतलब है, यहाँ देखिएगा ध्यान से, जहाँ हम दिखाना चाह रहे हैं, ये ट्रायंगल को देखिए, है ना, और ये ट्रायंगल को देखिए, दोनों तो कॉमन हो गया। फिर यहाँ पे यहाँ जो सर्किल है, अब दिखाते कलर बदल के,
ये जो सर्किल है मेरे भाई, यहाँ जो नीचे वाला जो ये सर्किल है और ये सर्किल है, ये दोनों कॉमन हो गया, तो ये दोनों से दोनों तो गया, ठीक ना, कट गया। अब देखिए ये लड्डू जो है ऊपर वाला भाई साहब, इसका जो ये जो लड्डू है यहाँ वाला, इस लड्डू के सामने क्या आ जाएंगे, ये वाला बर्फी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का इसका सॉल्यूशन भी डाला हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, पुष्पा ने अपनी सहेलियों को सुजीता और राधा का परिचय देते हुए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आप इसे कर लीजिएगा, यहाँ दिया हुआ भी है क्योंकि ये समय बहुत लेता है। अगला है, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, ठीक है। विषम शब्द को इसमें चुनना है, तो इसमें देखिएगा कि जीभ, कान, नाक सब सर से संबंधित है, लेकिन ये एक्स्ट्रा भाई साहब आ गए हैं पैर, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि निम्नलिखित प्रश्न में विषम युग्म को पहचानिए। इसे इसका भी विषम युग्म पहचानते हैं। देखिएगा यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो 8 का स्क्वायर किया गया है, कितना का, 8 का 64 हो जाएगा। फिर क्या किया गया कि 8 का क्यूब किया गया है, क्या किया गया है, 8 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा 512। उसी प्रकार देखिएगा तो 4 का स्क्वायर 16 होगा और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। अगला में देखिएगा ऑप्शन सी में, तो सी में देखिएगा तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा 9, और 3 का क्यूब कीजिएगा तो 27 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि 9 का स्क्वायर जरूर किया है, लेकिन क्यूब किसका कर दिया है, 7 का, तो आ गया है कितना 343। तो विषम पद कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन का निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प का इसका सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। क्या किया है कि 9 से गुना करके 9 का क्यूब कर दिया गया है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि निम्न प्रश्न में दिए गए अक्षरों का मतलब किससे संबंधित है, इसको देखना है। तो ए बी का होगा वाई जेड, तो बी सी का क्या होगा मेरे भाई, तो बी सी का क्या हो जाएगा एक्स वाई, क्या हो जाएगा एक्स वाई। ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो मतलब कौन सा इससे नहीं बनाया जा सकता। ये जो शब्द दिया गया है ना स्ट्रैटेजिक, इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो इससे जो नहीं बनाया जा सकता है मेरे भाई वो होगा कारेन, क्या होगा कारनी, क्योंकि इनमें एन नहीं है। स्ट्रेटजिक में क्या नहीं है, एन नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिए, उसमें इस रो में देखिए, इसमें ये जो शब्द दिया गया है इसमें कहीं पे एन है क्या, बिल्कुल नहीं, तो इससे ये वाला शब्द नहीं बन पाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्याम एक बिंदु से चलना प्रारंभ कर देता है भाई, तो श्याम जो प्रारंभ करता है यहाँ पे सॉल्यूशन डला हुआ है, देख लीजिएगा कहाँ तक जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि कथन और निष्कर्ष का है, नीले पीले करना है इसमें, तो देखिए करते हैं इसको भी। कह रहा है कि कुछ नीले काले हैं, कुछ नीले जो हैं ये काले हैं, ठीक, कुछ नीले काले हैं, और अगला कह रहा है कि कुछ काले लाल भी हैं। अब देखिए यहाँ पे नीले काले लाल हो गया, तो यहाँ पे नीले साहब हैं, यहाँ पे काले साहब हैं, और यहाँ पे क्या है लाल साहब हैं, ठीक है। अब इसका निष्कर्ष पे पढ़िए, कोई लाल काला नहीं है, कोई जो लाल है, कोई जो लाल है मेरे भाई, कोई जो लाल है वो काला नहीं है, ये तो है कोई लाल का, कह रहा है कि कोई लाल काला नहीं है, तो कोई लाल तो काला है ना, तो ये निष्कर्ष एक जो है इसका गलत हो गया, ठीक ना। ये तो है ना, यहाँ देख रहे हैं ना, ये है ना, कोई लाल काला नहीं है, ये है, इतना तो भाग है, ये जो है इतना भाग तो है ही है। अब अगला देखिए, अगला कह रहा है कि कुछ काले नीले हैं, बिल्कुल सही है, कथन 2 बिल्कुल सही है, कुछ काले जो है वो नीले हैं, ये देखिए ये है ना, कुछ काले तो नीले हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 सही है, इसका परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा, केवल
निष्कर्ष 2 सही है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका दिया हुआ है सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक विशिष्ट कोड भाषा में फॉर को क्या लिखा गया है कि GPVS लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में नैंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो किया क्या गया है कि F के बाद क्या आएगा G, O के बाद क्या आएगा P, U के बाद क्या आएगा V, R के बाद क्या आएगा तो S। तो उसी प्रकार से देखिएगा तो N के बाद क्या आएगा O, MNO। ठीक, O आएगा, A के बाद क्या आएगा B, फिर N के बाद क्या आएगा O, और इसके बाद क्या हो जाएगा D के बाद क्या आ जाएगा E। अब देखिए कि ऐसा कहाँ पे हो रहा है। ऑप्शन डी में देखिएगा तो ऐसा हो रहा है ना। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा, मतलब एक डिजिट बढ़ा के लिख दीजिए। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका सॉल्यूशन डला हुआ है, देख लीजिएगा, वही किया गया है। ये देखिए कह रहा है कि टी को 26, पी को 22, तो TWO को क्या, तो सबको क्या किया है 20, टी का जो मान होता है 20, ई का कितना है 5, ए का कितना है 1, सबको ऐड किया 26। तो TWO का बता दीजिए आप लोग। TWO का क्या हो जाएगा, TWO का हो जाएगा 20, 23, 15 को ऐड कीजिएगा मेरे भाई तो 58 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। यहाँ क्या किया गया है, 4 का स्क्वायर किया गया है, फिर 14 का स्क्वायर, सॉरी माफ कीजिएगा, 2 का स्क्वायर किया गया है, फिर 14 का स्क्वायर किया गया है। मतलब अल्टरनेटिव में देखिएगा तो ये अच्छे से समझ पाइएगा। अल्टरनेटिव देखिए 4, 16, तो उसके बाद यहाँ पे देखिएगा क्या करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे घट रहा है 196, 169, तो यह एक बीट करके 144। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कलर बदल देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे क्या हो रहा है, 196 कितना का स्क्वायर है, 196 14 का है, 196 कितना का है 14 का, ये वाला जो है 196 कितना का 14 का स्क्वायर है। अगला देखिएगा 169 कितना का है, तो 13 का, घट रहा है ना, घटते हुए जा रहा है। अगला 12 का स्क्वायर 144। तो यहाँ देखिए अब नीचे वाला पार्ट में देखिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 है ना, ये 2 का स्क्वायर 4 हुआ, फिर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 2 बढ़ा ना 16। उसके बाद यहाँ क्या कर देना, 6 का स्क्वायर कर देना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन 21 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। 21 मार्च 2020 को जो दिन होगा इसका दिया गया है फार्मूला के साथ, दिन, कोड, माह का कोड, सदी का कोड, हर चीज़ डला हुआ है। इसे अच्छे से याद भी कर लीजिएगा और इसे अच्छे से बनाइएगा भी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि दी गई जानकारी का अध्ययन करके लंबा छोटा जो है अधिक भारी है, कौन हल्का है। ये सारा क्वेश्चन है, इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़िएगा, कॉपी कलम उठा के इसे बनाइएगा, नहीं तो PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है, वहाँ से भी आप हेल्प लेके बना सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी वही है, कौन से छात्र कैमे रैंक पे आएंगे इसका है, तो ये भी आप लोग कर लीजिएगा, इसका भी सोल्यूशन डला हुआ है। अगला क्वेश्चन है 75 लोगों के समूह में, 75 लोगों के समूह में उनमें से 32 कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं, उनमें से 56 को सामान्य जल पसंद है और प्रत्येक व्यक्ति को दो में से कम से कम एक पेय पसंद है, तो कितने लोगों को दोनों पसंद है। इसको आइए करते हैं, थोड़ा समय ये लेगा लेकिन कर देते हैं। यहाँ पे देखिए और यहाँ देखिए ध्यान से, अब देखिएगा तो ये वाला पार्ट जो है इसको कोल्ड ड्रिंक का मान लीजिए, किसका, कोल्ड ड्रिंक का, और इसको क्या मान लीजिए, वाटर का यानी जल का। यहाँ पे 32% है भाई साहब और यहाँ पे 56% है, और ये भाई साहब एक्स है जो दोनों पसंद है। ठीक है, अब मान लीजिए कि पेय पदार्थ की संख्या जो है एक्स है, केवल कोल्ड ड्रिंक पीने वाले कितने हो जाएंगे 32 - x, और केवल जल पीने वाले कितने हो जाएंगे 56 - x। तो अब समीकरण को कॉपी पे लिखिए, हम लिखा देते हैं, उसको बनाइएगा। 32 - x प्लस x प्लस 56 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 75। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर निकल के आ जाएंगे मेरे भाई 13।
ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन भी डला हुआ है, आप लोग इसे कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a बराबर 1 फैट बराबर 27 तो फैथ बराबर क्या होगा। तो फैथ बराबर हो जाएगा मेरे भाई 44। सबको ऐड कीजिए, ठीक है, ऐड कीजिएगा। f कितने पे आता है, 6 पे, a 1 पे आता है और t 20 पे आता है, सबको जोड़ा 27 हुआ। उसी प्रकार से नीचे भी जोड़िएगा तो इसका भी वही हो जाएगा। तो इसका परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है 60 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर निकल के आएगा 28, ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। इसका सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग देख लीजिए, बना लीजिए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वही साइन को बदल के समीकरण को संतुष्ट करना है, संतुष्ट कीजिए इसको। अगला है ये भी वही है, साइन को अदल बदल कीजिए और इसका सॉल्यूशन कीजिए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प, इसका भी सॉल्यूशन डला हुआ है, कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये भी वही है, इसका भी सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी समीकरण का साइन अदल बदल के इसको संतुष्ट करना है, ठीक है, 13 के बराबर लाना है, तो बदलिएगा और कीजिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम को पहचानिए। अब इसमें विषम है कौन सा बताते हैं, सभी को देखिएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो ये भाज्य संख्या है, बी सी डी जितने ऑप्शन में है सभी भाज्य है, लेकिन 83 जो है ये एक अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ई इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 7:20 घड़ी की घंटे और मिनट की सुई कितनी डिग्री का कोण बनाती है। तो कोण बराबर फार्मूला है, यहाँ पे डला हुआ है 60h माइनस 11m/2, तो 60 गुने 7 माइनस 11 गुने 20/2, 420 माइनस 220/2 निकल के क्या आ जाएंगे 200/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है वह आरेख चुनिए जिसमें अमरूद सेब केला आ जाए, ठीक है। अमरूद सेब केला लाने के लिए तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक में अमरूद बिठा दीजिए, एक में सेब है और एक में केला, तीनों में तीनों को बैठा दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि समय सेकेंड से है, तो अगला का जो मिलान है जोड़ा चुनिए, तो दूरी किलोमीटर से कर दें, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला है श्रृंखला का क्वेश्चन है, आइए इसे भी देखते हैं। ये क्या कर रहा है भाई साहब, ये कर रहा है 6 में 5 जोड़िए, कितना हो गया 11, 6 में 5 जोड़िए 11, 11 में 6 जोड़िए 17, 17 में क्या जोड़ दीजिए 7, एक एक बढ़ के जोड़िए, ठीक है। तो 24, 24 में 8 जोड़िएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 32, क्या आ जाएगा 32। अब अगला देखिए, P में क्या कीजिए, P में एक बढ़िए तो Q में 2 बढ़िए तो क्या आ जाएगा S, R बीट हो जाएगा, ठीक है। अब S में कितना बढ़िएगा 3, ठीक है, एस में 3 बढ़िएगा तो कितना आ जाएगा भी, यानी कि STU भी, ठीक है। अब भी में 4 बढ़िएगा 4, तो भी के बाद 4 बढ़िएगा तो कितना आ जाएगा जेड आ जाएगा, क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा। तो इसका परम सत्य आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन भी डला हुआ है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान को भरेगा, इस श्रृंखला को पूरा करेगा, ये बताना है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा मेरे भाई कि ये जो है ना इसका ग्रुपिंग कॉमन कीजिएगा। तो यहाँ पे कॉमन कीजिए, सॉरी, जो फंडा है ना इसका जोड़ा बनाने यहाँ गया तो इसका फंडा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आइए इसे भी करते हैं। यहाँ पे जो है ए और यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ बी वाला जो है ना इसको यहाँ पे कॉमन कर लीजिए, थोड़ा ये मोटा है, इसको पतला करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए ये है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉमन कर लीजिए। फिर अगला में कहाँ पे कीजिएगा, यहाँ पे ए के सामने 3 3 का जोड़ा बनाइए, ठीक है। यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का। अब बैठाइए, अब क्या करना है इसमें, ध्यान से देखिएगा इसे, तब पता चलेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे बैठाइएगा, ए के जो बीच में है यहाँ पे बी भी बैठ जाएगा। अब अगला में क्या बैठेगा, फिर यहाँ भी बी ही बैठेगा, ए बी बी बी, सॉरी कह क्या रहा है कि ए बी बी,
ए बी बी, फिर कॉमा हो जाएगा, फिर क्या हो रहा है ए बी बी, ठीक है, ए बी बी, यहाँ भी सॉरी माफ़ कीजिएगा बी बी ए हो जाएगा, यहाँ पे ए बी बी हुआ, उसके बाद क्या हो गया बी बी ए बी बी ए, फिर अगला क्या हो जाएगा ए बी बी, फिर अगला क्या हो जाएगा ए बी बी, तो फिर कॉमा मतलब जोड़ा बनाइएगा, तो फिर क्या हो जाएगा बी बी ए, क्या हो जाएगा बी बी ए, तो उसका उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो यहाँ पे बी आया, फिर यहाँ पे बी, यानी कि ए बी बी ए, उसके बाद फिर आएगा ए बी बी ए, ठीक ना, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू का भाई है, क्यू आर की बहन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कथन कह रहा है कि भारत में निर्मित सभी आइसक्रीम ब्रांडों में से अमूल ब्रांड की बिक्री पिछले 5 वर्षों से सबसे अधिक है। अन्य आइसक्रीम ब्रांडों की बिक्री में प्रत्येक वर्ष उतार चढ़ाव होता है। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है कि भारत के निवासियों के बीच अमूल आइसक्रीम का स्वाद लोकप्रिय है, और निष्कर्ष 2 कह रहा है कि अन्य सभी भारतीय आइसक्रीम ब्रांडों की बिक्री ज्ञात है। तो इसका जो कौन सा आंसर सही होगा ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों का दोनों जो है ये पालन कर रहा है, इसमें दोनों तथ्य के लायक बातें हैं, यहाँ पे गलत कोई भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, बी क्या हो जाएगा इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में एसिड को भेल लिखा जाता है, तो लेट्स को क्या लिखा जाएगा। एसिड को भेल लिखा जाता है तो लेट्स को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या किया गया है देख लीजिए नीचे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बर्ड इज एनिमल को हैशटैग मर्स मिस्टर सो लिखा जाता है, यानी 75 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। तो पैरेट इज बर्ड को सो हैशटैग @ लिखा जाता है। इसका सॉल्यूशन से आइए समझाते हैं। इसे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक, और पूछ क्या रहा है एनिमल को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग पढ़िए इसे ध्यानपूर्वक, और आइए इधर समझाते हैं इसको। तो बर्ड इज एनिमल, कॉमन कॉमन को पहचानिए पहले आप। इज देखिए कॉमन किस में कॉमन क्या है उसको पहचानना है, ठीक ना। तो अगला क्या है पैरट इज बर्ड, तो यहाँ पे क्या लिखा है सो हैशटैग @ और इसमें क्या लिखा है इस लाइन में इज पैरट एनिमल, इज पैरट एनिमल है तो क्या यहाँ क्या लिखा है मिस्टर @ हैशटैग। यहाँ पे क्या कर दिया गया है पूछ एनिमल का ही रहा है। अब यहाँ पे देखिए इज कॉमन है दोनों में, यहाँ भी इज है यहाँ भी इज है, तो यहाँ पे क्या किया हैशटैग को कॉमन लिया है, हैशटैग को कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब अगला देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पे देखिए पैरट कॉमन है तो @ को कॉमन ले लिया है। @ यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है, @ को कॉमन किया है क्योंकि यहाँ पैरट कॉमन है, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई यहाँ तो ये चीज़ हैशटैग में कॉमन हो गया था, अब यहाँ भी देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ भी इज को कॉमन लिया है, ठीक ना, हैशटैग से कॉमन जरूर लिया है, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया है। अब आके देखिए मेरे भाई अब सो बच रहा है, क्या बच रहा है सो, ठीक है, सो बच रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है सो को आप सर्किल से ही घेर लीजिए, कलर बदल देते हैं इसका या फिर वर्ग से ही, यहाँ भी सो है यहाँ भी सो है, ठीक। तो यहाँ बर्ड हो जाएगा, यहाँ भी बर्ड है, ठीक बर्ड है। अब बच कौन गए भाई साहब मिस्टर एनिमल बच गए। कौन बच गए मिस्टर एनिमल। यहाँ पे देखिए एनिमल का क्या होगा MR और एनिमल का क्या होगा MR। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा MR, ठीक है। अब समझ गए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर इसका देख लीजिए इकाई अंक किसके बराबर है पूछ रहा है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के बिक्री मूल्य की हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत 1 स्थान तक बताना है भाई। इसका जो है क्या करना है 30 CP कॉस्ट प्राइस माइनस क्या कर दीजिए 30 सेलिंग प्राइस बराबर कितना हो जाएगा 2 सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसको बोलने से बेहतर हम कर ही देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 CP नहीं हो पाएगा, बहुत ये मोटा हो जा रहा है। 30 SP
ठीक है, SP बराबर 2SP। ठीक है, यहाँ पे 2SP समझ लीजिए भाई। उसके बाद क्या आ जाएगा 30 CP, मैंने CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और SP का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, 32 SP। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए CP बटा SP कीजिएगा तो 32/30 हो जाएगा, और जिसका निकालिएगा C%, तो 2/32 गुने कितना हो जाएंगे 100। आप इसको काट छाट कीजिएगा तो 6.1/4 आ जाएगा। अगर इसको तोड़िएगा तो 6.25% आ जाएंगे। इसका सॉल्यूशन भी डला होगा, शायद है डला हुआ, देख लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका भी सॉल्यूशन डला हुआ है, कर लीजिएगा। इसका भी सॉल्यूशन डाल दिया गया है। ठीक है, सभी का सॉल्यूशन डला हुआ है। आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा, बनाइएगा, और PDF को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी 54 धनात्मक गुणनखंडों 54 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं। आप देख लीजिए यहाँ धनात्मक गुणनखंड कितने हैं इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी वैसी प्रकार का मैथ का ही क्वेश्चन है जो समय ज़्यादा लेता है। ठीक है, कोई कम लेता है, कोई ज़्यादा लेता है, और स्क्रीन पे हो नहीं रहा इसलिए छोड़ दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किसी वस्तु को, इसका भी सोल्यूशन डला हुआ है, ये तो सिंपल ही है। अगला क्वेश्चन ये भी सिंपल है, इसको भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक देश में 25% लोग पुरुष हैं। यदि पुरुषों की संख्या 6500 है तो देश की कुल जनसंख्या कितनी है, देखिए इसको। ठीक है, इसका भी सोल्यूशन ऐसे हम डाले हुए हैं, लेकिन 25% बराबर क्या हो जाएगा 6500, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 26,000। कुल जनसंख्या कितना हो जाएगा 26,000। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांत जल में एक नाव की धारा चाल वाला क्वेश्चन है। तो धारा मान लीजिए 1 किलोमीटर/आवर, तो प्रश्न से आइएगा तो 45 बटा कितना हो जाएगा 25 माइनस x बराबर कितना 3। ठीक है, तो 15 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा इसको काटम पीटम के साथ, तो 15 बराबर 25 माइनस x, तो x बराबर क्या आ जाएगा 10। धारा की गति कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर/आवर। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगर बोल के समझाना हो और बताना हो तो हम पूरा करा सकते हैं, लिख के नहीं हो पा रहा। आप देख लीजिए 91 नंबर क्वेश्चन, अरे रिपीट हो गया क्या, नहीं रिपीटेड नहीं है। अगला है 92 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। वार्षिक दर से राज्य की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो वर्तमान में जनसंख्या इतना इतना है, तो 4 वर्ष पहले राज्य की जनसंख्या कितनी थी। इसका भी सॉल्यूशन डाल दिया गया, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एवरेज का, ये भी कर लीजिएगा, सिंपल है। ठीक ना, पढ़िएगा और कीजिएगा। आंकड़े के निम्नलिखित समूह के माध्य माध्यिका का अंतर ज्ञात कीजिए। अब माध्य माध्यिका का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसे भी कर लीजिएगा। माध्य निकालिएगा तो सबको ऐड कीजिए और 7 से भाग दीजिए, 35/7 5 निकल के आएंगे। ठीक है, और माध्यिका को भी निकालिएगा तो 5 ही आएंगे। ठीक है, 7 + 1/2 4, और 5 तो 4वां पद 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरे भाई 1 2 3 4, तो चौथा पद क्या है 5 है, तो 5 - 5 कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे 0, लड्डू। ऑप्शन डी इसका क्या आ जाएगा सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ किया हुआ भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। जब एक धन पूर्णांक k को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेष 9 प्राप्त होता है। देख लीजिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल कीजिए, बनाइए इसको भी। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, इसको भी कर लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा आप लोगों से। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं होगा, सब कुछ होगा। अगला है 748 में कम से कम कितनी संख्या जोड़नी चाहिए ताकि कुल योग 59 से पूर्ण विभाज्य हो। देख लीजिए कितना जोड़ा गया है जो 59 से विभाज्य हो, 19। अगला क्वेश्चन वैसा ही है, देख लीजिएगा। ठीक है, कितनी वृद्धि में कीमत हुई, प्रतिशत का क्वेश्चन है, कितना प्रतिशत बदलाव हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन 99 नंबर। अगर विभाजकता का नियम आपको पता है और नहीं भी पता है तो इस प्रैक्टिस सेट से तो पता जरूरी हो जाएगा, हर रोज कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिल ही जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, आइए यहाँ से शुरू करते हैं जीके जीएस। इसका मेथड 2 भी दिया गया है ना, मेथड 1 तो यहाँ है ही है, लेकिन 2 भी डाल दिया गया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। आइए यहाँ से जीके जीएस का क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है,
वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। क्या किसके रूप में जाना जाता है? एकाधिक स्वायत्तवर्तन। क्या कहा जाता है? एकाधिक सस्यावर्तन। सस्यावर्तन, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? परमसत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण इलाकों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति स्वीकृत औसत कैलोरी कितनी है? तो औसत कैलोरी जो है 2400 है, इससे तो कम होना ही नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2004 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि हम लोग नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नानी एल पालकीवाला। नानी एल पालकीवाला, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन। अगला है, भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो भूटान की आधिकारिक भाषा जोंगखा है। जोंगखा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जोंगखा है इसका आधिकारिक भाषा। अगला क्वेश्चन है, पाक जनडमरू मध्य भारत से किसको अलग करता है? भारत से अलग करता है श्रीलंका को, पाक जलडमरू मध्य। अगला है, लॉरेंस वक्र किसने तैयार किया? लॉरेंस वक्र जो है वो मैक्स यू लॉरेंस ने तैयार किए थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, येलो पीपल के रूप में कौन जाना जाता है? येलो पीपल के रूप में मोंगोलाइट्स जाना जाता है। क्या जाना जाता है? मोंगोलाइट्स। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? परमसत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि भारत के स्थलाकृत मानचित्र को कौन प्रकाशित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का सर्वेक्षण। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? परमसत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा निम्न राज्यों के साथ है। किस राज्यों के साथ है भाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात के साथ। अगला क्वेश्चन है कि जब पृथ्वी सूर्य से दूर सबसे दूर होता है तो उस स्थिति को निम्न में से जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो उस स्थिति को अपसौर कहते हैं, ठीक है। और ये स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को। और सूर्य का दूरी कितना होता है? 15.221 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। और अत्यधिक पास होने पे उपसौर कहते हैं। दूर होने पे अपसौर और पास होने पे उपसौर। और इसका ये जो घटना होता है उपसौर का, वो 3 जनवरी को होता है। और इस समय पृथ्वी का जो दूरी होता है 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, इसका तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूर पे और पास पे क्या होता? अपसौर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। सागौन का क्या होगा? सागौन वृक्ष का प्रकार है मानसूनी वन। सागौन का क्या होगा? मानसूनी वन। सागौन का क्या होगा? मानसूनी वन। चंदन का क्या होगा? कर्नाटक। चंदन का क्या होगा? कर्नाटक। देवदार का क्या हो जाएगा मेरे भाई? जम्मू कश्मीर। देवदार का जम्मू कश्मीर। महोगनी का उष्ण कटिबंधीय भूमि। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक इसका क्या हो जाएगा? परमसत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख सामग्री को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है पायरोक्लास्टिक। इस किसके रूप में जाना जाता है? पायरोक्लास्टिक, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र में उच्च दबाव वाली दबाव प्रणाली को क्या कहते हैं? प्रतिचक्रवात। क्या कहते हैं? प्रतिचक्रवात। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जुवेनाइल पॉपुलेशन यानी किशोर जनसंख्या 0 से 14 वर्ष तक क्या है?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल जनसंख्या का 30.76%। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। आइए इसका भी सुमेल कर ही देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि समलवन रेखा जो है लवणता किससे संबंधित होगा? लवणता से। ऑप्शन ठीक है। और अगला है समताप रेखा। समताप रेखा किससे होगा? तापमान से। समताप तापमान से। सम वर्षा रेखा वर्षा से हो जाएगा और समदाब रेखा दाब से हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से बंद अर्थव्यवस्था का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो बंद अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है आयात निर्यात दोनों बंद। क्या होगा? आयात निर्यात दोनों बंद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एनएसएसओ का पूर्ण विस्तार क्या है? एनएसएसओ का पूर्ण विस्तार जो है मेरे भाई वो हो जाएगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 12 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति साहब करवाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, महामहिम। अगला क्वेश्चन है एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए एक ईश्वर की शिक्षा किसने दिया? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री नारायण गुरु। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी दृश्य भूमि ज्वालामुखीय क्रिया द्वारा निर्मित हो नहीं है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर्क। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई प्रत्येक ग्राम कचहरी में पांचों के कुल स्थानों के 50% आरक्षित किए गए हैं। सॉरी, पंचों का, माफ कीजिएगा, हम पांचों पढ़ दिए इसको। पंचों के कुल स्थान के 50% आरक्षित किए गए हैं। निम्न में से किसके लिए यह सीट नहीं है? किनके लिए यह सीट नहीं है बताना है। तो यह है धनाढ़ प्रौढ़ वर्ग को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस अंतर्राष्ट्रीय खेल का आदर्श वाक्य है सीटीएस अल्टियस फोर्टियस? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओलंपिक का ये नाम है। ठीक है, ओलंपिक का ये आदर्श वाक्य है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बता दें दोस्तों कि इसका अर्थ जो होगा तेज, ऊंचा और बलवान। सीटीएस का होगा तेज, अल्टीएस का होगा क्या? ऊंचा। क्या हो जाएगा? अल्टीएस का क्या हो जाएगा मेरे भाई? अल्टीएस का बता दीजिए क्या हो जाएगा? ऊंचा। और फोर्टियस का क्या हो जाएगा? बलवान। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां करवाए थे। ठीक है, दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण। ठीक ना, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ना कि पत्रकारिता के क्षेत्र में। पत्रकारिता के क्षेत्र में दे ही ना तो बेहतर है। अगला क्वेश्चन है आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1945 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन था? तो पाकिस्तान का पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी में अनुवाद के साथ देवनागरी लिपि में 22 अनुसूची स्थानीय भाषाओं में कितने वाक्य सिखाने के उद्देश्य से भाषा संगम शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 100। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से किस शैली के भारतीय शास्त्रीय नृत्य में भगवान कृष्ण से
से संबंधित प्रसंग थीम शामिल नहीं होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा इसका? परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा है, किस राज्य ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में समर्पित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 2021 ईस्वी में भारत के जनगणना आयुक्त सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? डॉक्टर विवेक जोशी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मदुरई का मीनाक्षी मंदिर किस मंदिर शैली का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द्रविड़। क्या हो जाएगा? द्रविड़। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला किस वर्ष बंगाल का नवाब बना? तो बंगाल का नवाब ये बने थे 1756 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो ने NAVLC मैसेजिंग सेवा के अनुसंधान एवं विकास को सशक्त बनाने के लिए इनमें से किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओप्पो के साथ। किसके साथ? ओप्पो के साथ किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजनीतिक दलों और उनके गठन वर्ष के संबंध में सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बहुजन समाज पार्टी 1990। बहुजन समाज पार्टी 1984 में इसका स्थापना हुआ था, ना कि 1990 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी BR मेहता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? BR मेहता को। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 ईस्वी में किसने जम्मू और कश्मीर में 1000 अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की योजना बनाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए नोआखाली और अन्य दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश ने बनाया है? फ्रंटियर किस देश ने बनाया है? वो बनाया है जापान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बना भी वही सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? अभी भारत लिथियम का रिफाइनरी स्थापित कर रही है झारखंड में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जनगणना अधिनियम यानी कि सेंसस एक्ट किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1948। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्यों के गठन के संदर्भ में ऑपरेशन पोलो किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन भारत की एक अनुसूचित भाषा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुंडारी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये अनुसूचित भाषा नहीं है। ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मिलान करना है, यहाँ मिलान करना संभव है नहीं, तो फिर भी आइए करते हैं। बिरसा मुंडा जो है, बिरसा मुंडा यहाँ छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। अगला है सिद्धू कान्हू जो होगा यहाँ वाला संथाल परगना हो जाएगा। ठीक है, सिद्धू कान्हू संथाल परगना और बिरसा मुंडा छोटा नागपुर और अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश। ठीक ना। तो वीडियो को पॉज कीजिएगा या फिर PDF से इसे समझिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद के सदनों द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 1986 ईस्वी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति देश की जनसंख्या की क्रमशः कितना कितना प्रतिशत है, ये बताना है। तो इसका 16.6% और 8.6% थी, यानी कि अनुसूचित जाति का 16.6% और अनुसूचित जनजाति का 8.6%। ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य और उनके गठन वर्ष के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा से सही है या है। तो कूट दिया गया है, कूट का प्रयोग करके इसका उत्तर देना है। एक कह रहा है कि नागालैंड 1972 ईस्वी, दूसरा कह रहा है उत्तराखंड 2000 ईस्वी, तीसरा कह रहा है अरुणाचल प्रदेश 1987। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड 2000 ईस्वी, अरुणाचल प्रदेश 1987 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, सॉरी अब तो अगला क्वेश्चन है ही नहीं। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आज से आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा। आज के सेशन से आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ इसका आंसर की भी डाल दिया गया है, ताकि आप PDF से जब मॉक टेस्ट लगाएं तो कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और शेयर तो सबसे अधिक ही कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।